वेलकम टू युवराज टेक्निकल। मेरा नाम है अभिषेक जैन और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो आज के वीडियो में मैंने आपके लिए डायनामिक पीडीएफ बुक ऐप लाया हूं। इसकी फ्री AIA फाइल में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, जो कि आप कोडुलर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं AIA फाइल आपको कैसे मिलेंगी यह कभी भी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में वह ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ कि वह ऐप कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट स्टडी पे क्लिक करता हूँ। ये रहा इसकी होम स्क्रीन और यहाँ पे इसकी PDF बुक शो होंगी और लेफ्ट में आइकन शो हो रहा है। इसमें आप जितने चाहे उतने बुक्स शो करा सकते हैं एयरटेबल के माध्यम से। जब आप लेफ्ट मेनू पे ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5 आइकन शो होते हैं: होम, शेयर, प्राइवेसी पॉलिसी, मोर ऐप्स और एग्जिट का। तो होम पे क्लिक करते हैं और शेयर पे क्लिक करने पर हम जिसे चाहे ऐप शेयर कर सकते हैं, और नीचे मोर ऐप्स पे क्लिक करके लिंक डालना पड़ेगा, उसके लिए एग्जिट का ऑप्शन भी है। अब मैं पहले एक PDF को ओपन करके दिखाता हूँ। तो बुक 4 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लोडिंग पेज ओपन होगा और नीचे आप देख रहे हैं कि एक बैनर एड भी शो हो रहा है। बुक को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यह नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नीचे ऐड भी शो होता है, जिससे कंटिन्यू अर्निंग भी होती रहती है। ऊपर जो डाउनलोड ऑप्शन दिया गया है, पर इसमें यूज़र PDF को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसे ऑनलाइन आकर ही इसे PDF को ओपन करना पड़ेगा। और इसे हम जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं और पिक्चर एकदम क्लियर आती है। अब हम जब बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ इंटरस्टिशियल एड्स शो होगा। इसे कैंसिल करने पे होम स्क्रीन आएंगी, यहाँ पे भी बैनर एड शो होगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं जो AIA फाइल दूंगा उसे आप डाउनलोड करके यहाँ से इंपोर्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और उस AIA फाइल को चूज़ फाइल करके आप जहाँ पर भी उस फाइल को स्टोर करते हैं वहाँ से आपको उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने डाउनलोड्स ऑप्शन में उस फाइल को रखा है, जैसे ये दिख रहा है teststudy.aia। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट करने पर थोड़ा टाइम लगेगा उस AIA फाइल को ओपन होने में, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। इसमें आपको सब कुछ रेडीमेड तैयार करके दिया गया है, सिर्फ आपको उसमें कुछ अपने ऐप के लिए एडिटिंग करना है, जिससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो अब देखते हैं, यहाँ पर स्प्रेडशीट, जो कि एयरटेबल का इसमें यूज़ किया गया है, इसलिए स्प्रेडशीट में हमें API की और बेस ID और टेबल नेम इसे चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू टैब पे क्लिक करना है और एयरटेबल टाइप करके सर्च करना है। एयरटेबल पे टाइप करने पर, चूँकि पहले से इसमें मैं लॉगिन हूँ, पर जब आप इसमें फ़र्स्ट टाइम आएंगे तो आपको जैसा स्क्रीन में दिख रहा है वैसा शो होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तब ऐड अ वर्क स्पेस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऐड अ वर्क स्पेस पे क्लिक कर दीजिए और क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करके वर्क स्पेस का जो नाम है वो आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी ऐप जो चाहे आप वो ऐप का नाम रख दीजिए। इसके बाद आपको ऐड अ बेस पे क्लिक करना है और ऐड अ बेस पे क्लिक करके अब मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो पहले से मेरे वर्क स्पेस यहाँ पे चालू है, तो यहाँ पे मैं अपना एक वर्क स्पेस सेलेक्ट करता हूँ। क्योंकि आप पहले से यदि यहाँ पर है, इस पे लॉगिन है एयरटेबल पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर आना है और गो टू वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, बेसिस पे। तो इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर जितने भी वर्क स्पेस है वह ओपन हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ गो टू वर्क स्पेस बेसिस पे। अब मैं फर्स्ट वाले पे तीसरा एक बेस ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड अ बेस पे क्लिक करता हूँ। पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको जैसा मैंने दिखाया था वहाँ पर आपको ऐड अ बेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस सेम है। अब यहाँ पर आपको जो भी वर्क स्पेस का नाम आप रख चुके हैं,
मैं यहाँ पे रख लेता हूँ टेस्ट स्टडी नाम से। और ऐड अ बेस पे क्लिक करना है आपको, और नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट फ्रॉम स्केच, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर उस बेस का कुछ नाम दे दीजिए। मैं अपने ऐप का नाम दे देता हूँ टेस्ट स्टडी, और यहाँ पे आप कोई भी आइकन और कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर चूज़ करता हूँ और कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है और हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कुछ कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हुए आएंगे ऑटोमेटिक। तो थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हमें ए नेम वाले की ज़रूरत है, बाकी नोट्स, अटैचमेंट, स्टेटस इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और नीचे इसे डिलीट फील्ड कर दीजिए, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी राइट क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए, नोट्स को भी डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें डिलीट कर देना है। अब इसके बाद में हमें जो ए नेम दिख रहा है, तो हमें सबसे पहले उस एआई फाइल में ब्लॉक में जाना है, और ब्लॉक में जाने के बाद में यहाँ पर हमें साइड में जाना है, स्क्रीन 1 के ब्लॉक में। इसे ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्रिएट लूप नंबर जो दिख रहा है, उसके साइड में जो ये, हाँ, गॉट ऑल रोज, इसमें जो टाइटल लिखा हुआ है, उस टाइटल को आपको यहाँ से कॉपी करना है। जो कॉलम नेम दिया है, तो उसे टाइटल को कॉपी करना है और वापस एयर टेबल में आकर ए नेम पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही टेबल का नेम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करना है और क्रिएट फील्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ डबल टैप पे क्लिक कीजिए और वापस अपने कोडुलर के ब्लॉक पे आना है, और इसके बाद में यहाँ गॉट कॉलम वाले में हमें सबटाइटल दिखेगा। तो हमें सबटाइटल को यहाँ से क्लिक करके कॉपी करना है, और कॉपी करके वापस एयर टेबल में आकर जो फील्ड दी है इस पे लेबल पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ सबटाइटल पेस्ट करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा बता रहा हूँ वैसा ही करना है, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। अब तीसरे वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद अब हमें चलना है स्क्रीन 2 पर, क्योंकि इधर हमने कहीं पे यूआरएल का यूज़ नहीं किया है। सबसे पहले हम चलेंगे स्क्रीन 2 के ब्लॉक पे। अब यहाँ पर हमने जो यूआरएल की स्पेलिंग लिखी है वह यू कैपिटल है, आरएल स्मॉल है। तो अब यहाँ पर हमें कॉलम नेम का जो यूआरएल है उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, और अब वापस एयर टेबल में आकर यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। और जो नीचे फील्ड्स है उसमें से हमें नीचे यूआरएल वाले पे क्लिक करना है और क्रिएट फील्ड पे क्लिक कर देना है। क्योंकि ये नहीं हुआ था इसलिए मैं फिर से कर देता हूँ। वापस यहाँ पे पेस्ट करके यू कैपिटल आरएल स्मॉल लिखना है। अब सेव पे क्लिक कर देंगे। अब चूँकि इसमें हमारी 3 फील्ड शो हो चुकी है, अब हम वापस चलते हैं अपने कोडुलर की स्क्रीन पर और डिज़ाइनर पे जाते हैं। अब स्क्रीन 1 ओपन करते हैं और यहाँ पर स्प्रेडशीट 1 में जब हम क्लिक करते हैं तो आगे हमें एपीआई की और बेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एपीआई की के लिए पहले एयर टेबल में जाके अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अकाउंट पे क्लिक करना है और अकाउंट पे क्लिक करते ही स्क्रीन ओपन होंगी। यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई लिखा रहेगा, क्योंकि मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो उस पर क्लिक करते ही ऐसी स्क्रीन ओपन होंगी। यहाँ से आपको इसे कॉपी कर लेना है, इस कोड को, इस एपीआई कोड को वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आपको आकर के पेस्ट कर देना है। क्योंकि मेरी एपीआई की पहले से डली है, पर आपको यहाँ पे इसे कट करके आपकी एपीआई की पेस्ट कर देना है। उसी तरह आपको स्प्रेडशीट 1, 2 दोनों जगह और दोनों स्क्रीन में एपीआई की को चेंज कर देना है।
इसे कैंसिल करके पेस्ट कर देना है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस आईडी की। तो बेस आईडी के लिए हम वापस जाते हैं एयर टेबल पर, और जो बेस हमने क्रिएट किया था उस टेस्ट स्टडी बेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको हेल्प पर राइट क्लिक करना है और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करना है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ लेफ्ट साइड में द आईडी ऑफ द बेस इज़, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है, लास्ट का डॉट छोड़ देना है। इसे पूरा कॉपी करना है यहाँ से, और अब वापस कोडुलर की स्क्रीन में आकर के स्क्रीन 1 ओपन करें। सबसे पहले स्क्रीन 1 ओपन करते हैं और स्प्रेडशीट 1 के बेस आईडी में यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। पुरानी बेस आईडी को क्लियर करना है और नई आपकी बेस आईडी को पेस्ट कर देना है। स्प्रेडशीट 2 में भी वही करना है। अब स्क्रीन 2 में आकर स्प्रेडशीट 1 में भी बेस आईडी को यहाँ पे भी चेंज कर देना है। अब नीचे जो टेबल नेम दिया है उसे वैसे की वैसे ही रहने देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर ब्लॉग में आपको दिक्कत जाएगी। तो टेबल 1 को टेबल 1 ही रहने दीजिए। अब इसके बाद हम स्क्रीन 1 पर आते हैं। अब चूँकि हमने एयर टेबल बना दिया है और वह इस पर कनेक्ट हो चुका है, पर हमें उसमें कुछ डेटा भी डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल ऐड कर सकते हैं। टेस्ट स्टडी आप अपना नेम चेंज कर दीजिए यहाँ से। अब वापस एयर टेबल में आता हूँ। अब यहाँ पे हमें फील्ड्स डालना पड़ेगा, मतलब कि जो भी पीडीएफ हमें यहाँ शो करवाना है उसकी डिटेल यहाँ हमें फिल करना है। यहाँ हमें टाइटल, सब टाइटल और उसका गूगल ड्राइव पे से हमें यूआरएल लेना पड़ेगा, तो उस पर उसको यहाँ पर हमें पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको भी अपनी गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ गूगल ड्राइव को ओपन कर ले, और यहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मैं अपनी सभी बुक्स को, सभी पीडीएफ बुक्स जो है उसे यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो इसका नाम रखता हूँ मैं टेस्ट स्टडी। इसके बाद इसे क्रिएट कर ले। अब ये फ़ोल्डर बन चुका है टेस्ट स्टडी फाइल्स, तो इस पर क्लिक करता हूँ और इस क्लिक करने के बाद फाइल अपलोड पर क्लिक करता हूँ। और इस यहाँ पर मेरे यहाँ पास में 11 पीडीएफ बुक है, बुक 1 से लेकर बुक 11 तक के। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन बड़ी करके कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ पीडीएफ को। आपको भी ऐसे ही आपको अपनी जो पीडीएफ फाइल यहाँ पे शो करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है और अपने फ़ोल्डर में अपलोड कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो अपनी जितनी पीडीएफ है वह आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ अपनी 11 पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ, जिससे यार ये सभी पीडीएफ फाइल इस फोल्डर में अपलोड हो जाएगी। अब अपलोड होने के बाद यह पीडीएफ यहाँ शो हो रही है। तो सबसे पहले अब मैं वापस जाता हूँ अपने एयर टेबल के पेज पर, क्योंकि इसका नाम बुक 1 है और यहाँ पर हमें क्लिक करना है शेयर पे, ये गेट लिंक। तो सबसे पहले मैं आता हूँ एयर टेबल पर और यहाँ पर अपनी जो फील्ड्स है तो नंबर 1 पे मैं रख लेता हूँ बुक 1। आपको अपनी पीडीएफ बुक का जो नाम रखना है आप वो रख सकते हैं। तो आगे मैं अपनी पीडीएफ बुक के जो टाइटल नेम है वह सब डाल देता हूँ। पर इसमें ध्यान रखिए कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज़्यादा ही रखें, वरना आपके एयर टेबल ऐप में शो नहीं होगा। तो 10 से ज़्यादा ही होना चाहिए। इस पर अभी हमें यहाँ पर 11 ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 11 पीडीएफ है। तो इसे मैं यहाँ से क्लिक करके डिलीट, रिकॉर्ड करके डिलीट भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इन सब के नेम चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करके बुक का नेम चेंज कर सकते हैं। जो लेफ्ट में जो एरो शो हो रहा है उस पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स यहाँ से फिल कर सकते हैं, सब टाइटल और उसका यूआरएल भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं।
तो मैं बाकी डिटेल्स इसमें फिल कर लेता हूँ। बुक 5, बुक 6 ये सभी को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको साइड में जो एरो शो हो रहा है नीचे का, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उसे सेकंड वाले फील्ड पर जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी बुक के टाइटल डाल दिए है। अब सब टाइटल आप जो चाहे वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जनरल नॉलेज डाल देता हूँ और अभी के लिए मैं इसे कॉपी करके पूरी फील्ड में पेस्ट कर देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और पूरे फील्ड के सब टाइटल में से पेस्ट कर दूंगा। तो याद रखना है आपको कीबोर्ड का यूज़ करना है, माउस का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करना है, जिस रो में आपको पेस्ट करना है उस रो को सेलेक्ट कीजिए और कंप्यूटर से कंट्रोल V करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए यदि आपको पेस्ट करना है, या फिर आप अपना सब टाइटल यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी PDF बुक का आपको अपना रखना है। अब URL डालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले PDF के लिए ड्राइव पर आते हैं, इसे बुक 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको गेट लिंक पे क्लिक करना है। जो भी PDF आपको शो करना है उसकी गेट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ रेस्ट्रिक्टेड की जगह एनीवन विद द लिंक इस पर क्लिक करना है, तभी ये सभी को ओपन होंगी। यहाँ से आप कॉपी करना है, डन पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस आना है एयरटेबल पर और यहाँ पर आकर आपको कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। इसी तरह बाकी बुक्स को भी सेलेक्ट करना है, गेट लिंक्स। उसके बाद एनीवन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसमें ये वाला ध्यान रखिएगा, एनीवन विथ अ लिंक इस पर क्लिक करना है। कॉपी लिंक पे क्लिक करके उसे डन पे क्लिक करना है, तभी आपकी PDF एयरटेबल में शो होंगी। तो अब यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपको अपनी सभी PDF फाइल की लिंक को यहाँ से कॉपी करना है ड्राइव से और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ध्यान रखें एयरटेबल में आप जितने चाहे उतने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने 11 ही ऐड किए हैं, आप जितने चाहे उतने यहाँ पर PDF शो करवा सकते हैं। सभी की लिंक परफेक्टली डालना है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऐप को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो टेस्ट कंपेनियन करके अब मैं मोबाइल स्क्रीन को भी आपको दिखा देता हूँ लाइव टेस्ट करा के। तो अब मोबाइल में मैं कंपेनियन ओपन करता हूँ और इस QR कोड को स्कैन करता हूँ। स्कैन करके दिखा देता हूँ कि कोड यही है और यहाँ पे कोई धांधली नहीं कर रहा हूँ, वही ऐप को स्कैन कर रहा हूँ। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है इसको। थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर अब स्क्रीन मोबाइल में भी अब ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक आइकन शो होगा, बैकग्राउंड का आइकन। इसे चाहे तो आप स्क्रीन 1 से चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी सभी बुक शो हो रही है जो कि मैंने एयरटेबल में डाली थी। तो ऊपर टेस्ट नेम शो हो रहा है, टेस्ट स्टडी नेम। नीचे 11 PDF बुक शो हो रही है, वो भी एकदम प्रोफेशनल आइकन के साथ। अब जब लेफ्ट यहाँ पर मैं किसी एक बुक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लोडिंग पेज ओपन होता है और नीचे जो यहाँ वाइट पट्टी दिख रही है, यहाँ पर भी एक इंटरस्टिशियल एड, एक एडमोब एड शो होगा नीचे साइड में। पर अभी उसको मैंने विजिबल नहीं किया था, तो PDF को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये सीधे गूगल ड्राइव से ओपन होती है और इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ मेरी PDF शो हो रही है और इसे मैं जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने चाहे उतने पेज लोड होकर ओपन हो जाएंगे। अब मैं वापस बैक पे क्लिक करता हूँ। तो बैक करने पर इंटरस्टिशियल एड शो होगा जिससे अर्निंग भी होंगी आपकी। और
अब मैं बैक कर लेता हूँ। अब वापस, चूँकि कंपेनियन अब एरर आ चुका है कैंसिल होने पर। अब यहाँ जो बुक डॉट जेपीजी है, यहाँ से आप अपने बुक के आइकन भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एडमोब की सेटिंग दिखा देता हूँ। और सबसे पहले मैं साइड मेनू लेआउट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप हेडर बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं इसको बुक डॉट जेपीजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको जो आइकन रखना हो वो आइकन आप यहाँ से सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उसी तरह आपका ऐप शो होगा। अब मैं वापस चलता हूँ अपने स्क्रीन वन के ब्लॉग में और दिखाता हूँ ये राइट साइड में आपको क्या एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको साइड मेनू शो हो रहे हैं, इनिशियलाइज के साइड में साइड मेनू लेआउट। तो इसमें आपको क्या चेंज करना है कि यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसके नीचे जो डेटा यूआरएल की जो लिंक है, यहाँ पर आपको अपना जो ऐप है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और यहाँ पे से इसे चेंज कर देना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपके ऐप के लिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ऐप नेम यहाँ से कॉपी कर ले, टेस्ट स्टडी नेम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको अपने ऐप का नेम यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद मैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर एक वेबसाइट है उस पे जाता हूँ। इसकी लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऐप नेम में उसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ मैं अपने नाम को थोड़ा एडिट कर देता हूँ। अब इसके नीचे आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपनी ईमेल आईडी पेस्ट कर देना है और नीचे पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर आप यदि डेटा से यूज़र से कोई डेटा लेते हैं तो आपको डालना है। मैं कोई डेटा नहीं ले रहा तो नथिंग पे क्लिक करता हूँ। ऐप टाइप में फ्री, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड और डेट आपको वही रहने देना है। और यहाँ पर ऑनर टाइप में इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और डेवलपर नेम में आपको अपना नेम डाल देता है, अपना नेम डालना है। यहाँ से मैं युवराज डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एडमो पैड शो करेंगे, इसलिए इस पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो एडमोब यूज़ कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके यहाँ जितनी प्राइवेसी पॉलिसी दिख रही है उसे सेलेक्ट कर लेना है और ये .com तक के कॉपी कर लेना है। अब क्या करना है कि इसमें कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको नोटपैड ओपन करना है और नोटपैड ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। तो मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को पेस्ट करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। अब सेव करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का नाम दे देता हूँ privacy111, ताकि जल्दी से यह फाइल ढूंढने में कोई दिक्कत ना जाए। इसलिए आप जो चाहे वो नेम रख सकते हैं और इस पर सेव पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। यह टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्टर वेबसाइट है, इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको आना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहीं फाइल नेम के नीचे जो एरो शो हो रहा है, ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पर पहले तो साइड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्लिक करना है और एरो पे सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं वो वाला टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि privacy111 थी। तो अब सेलेक्ट करने के बाद यह कंप्लीट हुई और नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। अब यहाँ 5 सेकंड का थोड़ा यह टाइम लेगा। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो पीडीएफ में लोड हो रहा है और अब आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट है। यहाँ से आप डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ और यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में देखता हूँ तो ये पीडीएफ, इसको F2 पे प्रेस करके रीनेम कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं इसका नाम सिर्फ privacy111 रखता हूँ और दूसरी जगह पे क्लिक कर लेता हूँ।
अब मुझे वापस अपनी उसी स्क्रीन पे आता हूँ कोडुलर की। अब इसमें क्या है कि ड्राइव में जाकर मैं इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि ड्राइव में अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और प्राइवेसी 111 वाली फ़ाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। अब ये फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, वही प्रोसेस करना है। इस पर राइट क्लिक करना है, गेट लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद में एनीवन, अब स्क्रीन ओपन हो रही है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड की जगह पे एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करना है और कॉपी लिंक पे क्लिक करके डन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वापस कोडुलर में आना है और जो साइड मेनू में आपको प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे जो यहाँ लिंक दिख रही है, अब इस लिंक को सेलेक्ट करके बैक कर लीजिए और अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक है यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। अब यहाँ पर ये इसे पेस्ट कर दिया है। अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी अब गूगल प्ले कंसोल में मतलब कंपलसरी हो चुकी है, इसलिए डालना ज़रूरी है। उसके बाद में अब आपको एडमोब की सेटिंग करना है। तो यहाँ पर जो बैनर ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड लगाए हैं एडमोब की तरफ से, उसको यहाँ से आपको एडिट करना है। अब चूँकि स्क्रीन 2 में मैंने इंटरस्टिशियल ऐड लगाए हैं और स्क्रीन 1 में सिर्फ एडमोब का बैनर ऐड लगाया है। अब ये स्क्रीन, हाँ, बैक कर लेता हूँ। अब बैनर ऐड में हमें जो ऐड यूनिट आईडी है, आपको अपनी वाली ऐड यूनिट आईडी पेस्ट करना है। तो अब मैं बताता हूँ कि एडमोब का यूज़ करके आपको बैनर ऐड यूनिट आईडी कैसे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ edmob.google.com और इसमें साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही मेरा एडमोब का पेज ओपन हो चुका है। ऐसे आपको अपना एडमोब ओपन कर लेना है और अब ऐप सेक्शन में जाकर आपको ऐड ऐप पे क्लिक कर लेना है। ऐड ऐप पे क्लिक करके जो स्क्रीन ओपन होंगी इसमें यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी इसे गूगल प्ले स्टोर पे नहीं डाला है। ऐप का नेम टेस्ट स्टडी डाल देता हूँ। अब ऐड ऐप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करें और बैनर ऐड को सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ से मैं बैनर को कॉपी करता हूँ और उसे पेस्ट कर देता हूँ और क्रिएट ऐड यूनिट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है और ऐड यूनिट पे क्लिक करके इंटरस्टिशियल को सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर ले और यहाँ पेस्ट कर दे। इसे आप जो चाहे वो नेम रख सकते हैं, सुविधा के लिए इंटरस्टिशियल रख रहा हूँ। यही प्रोसेस करना है, डन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से बैनर ऐड को कॉपी कर लेना है। इसको क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा। अब कोडुलर में आना है और जहाँ पर एडमोब का बैनर ऐड लगा है उसकी ऐड यूनिट आईडी में जो कॉपी किया हुआ ऐड है वो उसे पेस्ट कर देना है बैनर ऐड को। उसके बाद आपको टेस्ट मोड को अनचेक कर देना है। उसी तरह स्क्रीन 2 में आना है और यहाँ पर भी जो एडमोब का बैनर 1 लगा है उस ऐड में आपको अपनी बैनर आईडी पेस्ट कर देना है। इसी तरह इंटरस्टिशियल ऐड के लिए अब यहाँ पे आपको टेस्ट मोड अनचेक करना है और ऊपर कॉन्सोनेंट वाला भी अनचेक करना है। इंटरस्टिशियल को कॉपी कर ले और कोडुलर की स्क्रीन 2 में आकर इंटरस्टिशियल ऐड पर क्लिक करें। यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी को चेंज करना है, मतलब जो अभी कॉपी किए उसे पेस्ट कर दे। अब नीचे आकर टेस्ट मोड पे क्लिक कर दीजिए, अनचेक करना है। चाहे तो आप नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए कोडुलर का ऐड अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ ऊपर सेटिंग में जाकर मोनेटाइजेशन में आपको अपने गूगल एड्स की ऐप आईडी चाहिए। तो सबसे पहले एडमोब पर आते हैं ऐप सेटिंग में और यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है ऐप आईडी को। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको कोडुलर में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अब हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप जनरल में आकर अपने
ऐप का नेम और स्प्लैश स्क्रीन सेटिंग, यहाँ से आप अपना कलर थीम का जो है वो रख सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको जो रखना है आप वो रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 4.4 ऊपर सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। वर्जन कोड 1 ही रहने दीजिए। यहाँ पैकेज नेम आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर मेरा पैकेज नेम जो है वो वही मैं रहने देता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल की जगह पे अपना नाम डाल देता हूँ युवराज। अब ध्यान रखिए इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखना है। अब इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद इसे कैंसिल कर लेते हैं और अब आप जो चाहे वह बाकी एडिटिंग आप दूसरे ऐप की तरह इसमें कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया वैसी सारी एडिटिंग आपको कर लेना है और ब्लॉक को नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये ऐप शायद नहीं चले। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप की फ्री में AIF फाइल आपको कहाँ से मिलेंगी। तो इस ऐप की फ्री AIF फाइल लेने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और एक स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे इस चैनल को सबसे पहले यहाँ पे लाइक कीजिए, फिर यहाँ सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर लोड होने में इसको टाइम लग रहा है, इंटरनेट स्लो है। तो यहाँ मेरी आईडी ओपन हो चुकी है अभिषेक जैन नाम से। अब यहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आपको मुझे मैसेज में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मुझे फॉलो करने के बाद में मैसेज पे क्लिक करके यहाँ आपको मैसेज में टाइप करना है, हेलो प्लीज़ गिव मी अ AIF फाइल ऑफ डायनामिक ऐप। ये टाइप करने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर पोस्ट करना है। जब स्क्रीनशॉट मेरे पास आ जाएगा तभी मैं आपको इसकी AIF फाइल इंस्टाग्राम के थ्रू दे दूँगा, क्योंकि इस ऐप के बदले मुझे आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं अपना स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है, वह स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे ही मैं यह मैसेज देखूँगा आपको उस AIF फाइल की जो फाइल है वह सेंड कर दूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो है PDF डायनामिक बुक ऐप का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।